नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक लिया गया है उनसे हर प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो या केंद्र की परीक्षाएं हो, किसी न किसी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह पंचवर्षीय योजनाओं से है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो जो योजना आयोग था उसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया CRP सिन्हा, ऑप्शन बी श्री श्यामल घोष, ऑप्शन सी श्री विनय कोहली या फिर ऑप्शन डी श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वह मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पूरी हुई थी। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह कब पूरी हुई थी। ऑप्शन ए 2016 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2017 में या फिर ऑप्शन डी 2014 में। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह उसका जो समय सीमा था वह 2012 से लेकर 2017 ईस्वी तक था। तो जो इसमें पूरा पूछा गया कि कब पूर्ण हुई थी, तो यह 2017 में पूर्ण हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था। चलिए देख लेते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था। ऑप्शन ए दिया गया नीति आयोग, ऑप्शन बी स्टैंड अप इंडिया आयोग, ऑप्शन सी नाबार्ड या फिर ऑप्शन डी सेबी। तो 2014 में योजना आयोग के स्थान पर जो लाया गया था उसे नीति आयोग कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नीति आयोग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी भारत के लिए राष्ट्रहित या फिर ऑप्शन डी भारत के परिवर्तन में राष्ट्रहित। तो जो नीति आयोग का अर्थ है वह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किसने किया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका क्रियान्वयन किसने किया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी ने या फिर ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन ने। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका क्रियान्वयन किया था जोसेफ स्टालिन ने। ये बात की जा रही है जो जोसेफ स्टालिन थे, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना विश्व में कहाँ लागू हुई थी। तो ये सोवियत संघ में लागू हुई थी और उसका क्रियान्वयन जोसेफ स्टालिन ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ स्टालिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की थी। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू गई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1924 में या फिर ऑप्शन डी 1926 में। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह जोसेफ स्टालिन ने लागू की थी। और कहाँ पे लागू की थी, सोवियत संघ में लागू की थी। और इसका समय कब था, तो इसका समय था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1928 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन के द्वारा सोवियत संघ में शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप क्या दिया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी। अब भारत की बात की गई तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन बी चरण सिंह ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने या फिर ऑप्शन डी राजीव गांधी ने। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना प्रथम लागू हुई थी वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू हुई थी। और यह कब लागू हुई थी, या 1951 ईस्वी में लागू हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह किस पर आधारित थी पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेवा के विकास पर, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र के विकास पर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मुख्य फोकस या मुख्य आधार था वह प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था। अर्थात जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी। आप चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समग्र उत्पादन फलन पर, ऑप्शन बी बुनियादी विकास मॉडल पर, ऑप्शन सी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर या फिर ऑप्शन डी नवशास्त्रीय विकास मॉडल पर। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो आर्थिक मॉडल था वह हैरोल्ड डोमर मॉडल था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका एक आदर्श वाक्य था, तो वही पूछा गया कि आदर्श वाक्य क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वित्त का विकास, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र का विकास, या फिर ऑप्शन डी कृषि का विकास। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था वह था कृषि का विकास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि का विकास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण, ऑप्शन बी उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण किया जाए, उद्योग और कृषि को बढ़ावा दी जाए तथा सस्ती स्वास्थ्य एवं सेवा और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊपर के सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं, कौन सी सिंचाई परियोजनाएं थी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए भांगड़ा सिंचाई परियोजनाएं, ऑप्शन बी ब्यास सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी भीम सिंचाई परियोजना, या फिर ऑप्शन डी चंबल सिंचाई परियोजना। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई सिंचाई परियोजना थी वह भांगड़ा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भांगड़ा सिंचाई परियोजना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत विज्ञान संस्थान, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू हुई थी उसके दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया था। अब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में जो 1951 से 1956 तक चली थी ये योजना, उसके अंत समय में इसकी स्थापना की गई थी और 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद करना चाहिए। कितने प्रौद्योगिकी संस्थान? 5 प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1956 में की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा को कौन संवैधानिक निकाय स्थापित किया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो उच्च शिक्षा थी उसका संवैधानिक निकाय किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा परिषद ने, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें उच्च शिक्षा का संवैधानिक जो निकाय था वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था, अर्थात जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य आधार, मुख्य पॉइंट क्या था। ऑप्शन ए सिंचाई क्षेत्र था, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र था, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र था, या फिर ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र या औद्योगिकीकरण। इसमें उद्योगों को महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया इस पर, इसलिए इसको सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात उद्योग हो गया, शिक्षा हो गया, इस सब पे ज़्यादा फोकस किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए रोमर विकास मॉडल पर, ऑप्शन बी शास्त्रीय मॉडल पर, ऑप्शन सी उत्पादन संभावना सीमा पर, या फिर ऑप्शन डी महालनोबिस मॉडल पर। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि 1953 ईस्वी में प्रकाश चंद्र महालनोबिस द्वारा ही इसको विकसित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महालनोबिस मॉडल। इसे पीसी महालनोबिस द्वारा ही विकसित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए आर्थिक विकास संस्थान, ऑप्शन बी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, या फिर ऑप्शन डी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या भारतीय एकीकृत चिकित्सा। तो जो पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था, तो उस अनुसंधान संस्थान का नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अनुसंधान संस्थान की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया। तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें प्रथम बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसी में सर्वप्रथम भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया। तो आप यह तो पूछ ले कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन सर्वप्रथम कब हुआ, तो यह हुआ था 1966 ईस्वी में। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1966 ईस्वी में भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि योजना अवकाश का समय था, तो जो योजना अवकाश था उसका समय क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1966 से 1969, ऑप्शन बी 1965 से 1968, ऑप्शन सी 1967 से 1970, ऑप्शन डी 1964 से 1967। तो जो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो योजना अवकाश था इसका समय था 1966 से 1969। इस समय में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी एक एक करके। तो योजना अवकाश का समय अगर पूछ लिया जाए तो 1966 से 1969, 3 वर्ष का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण नहीं था। तो जो भारत में योजना अवकाश लागू करने का कारण था वह पूछा गया है। तो वह मतलब कौन सा नहीं था यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी संसाधनों की कमी, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति में वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी आयात में वृद्धि। तो ऑप्शन डी आयात में वृद्धि ही यह कारण नहीं था भारत में योजना अवकाश लागू करने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि आयात में वृद्धि नहीं था। बाकी 3 कारण युद्ध, संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति, ये तीनों ही कारण थे कि भारत में योजना अवकाश लागू किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी थे, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह थे, या फिर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी तृतीय, उसके दौरान कौन सी कृषि पहल लागू की गई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ई नाम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ऑप्शन सी हरित क्रांति, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उस समय जो कृषि पहल लागू हुई थी वह हरित क्रांति थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या पूछ ले कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है, तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना की देन है। कई प्रकार से आपको क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान कौन सा युद्ध हुआ था पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, ऑप्शन बी भारतीय पाकिस्तान युद्ध, ऑप्शन सी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, या फिर ऑप्शन डी दोनों, बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, ये दोनों युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो मुख्य आधार था या मुख्य बिंदु था वह क्या था। ऑप्शन ए गरीबी निर्मूलन, ऑप्शन बी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन सी रक्षा, या फिर ऑप्शन डी कृषि। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो प्राथमिक फोकस या प्राथमिक वो बिंदु था वह गरीबी निर्मूलन था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी पे ध्यान दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसको किसने अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन ए वीपी सिंह ने, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन सी चंद्रशेखर ने, या फिर ऑप्शन डी वीपी नरसिम्हा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई द्वारा ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यातायात को समायोजित करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वदेशी बुद्धिमान परिवहन प्रणालियाँ, ऑप्शन बी ग्रामीण सड़क परिवहन प्रणालियाँ, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, या फिर ऑप्शन डी भारतीय रेलवे प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो यातायात को समायोजित करने के लिए प्रणाली शुरू की गई थी वह क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 5वीं योजना के दौरान डीपी धर ने कौन सा कार्यक्रम पेश किया था। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऑप्शन बी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीपी धर द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पेश किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 1980 के बाद किस सरकार ने रोलिंग योजना शुरू की थी। ऑप्शन ए जनता पार्टी ने, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, या फिर ऑप्शन डी नेशनल पीपल्स पार्टी ने। तो 1980 के बाद जनता पार्टी ने रोलिंग योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी 5वें पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर ऑप्शन डी 6वें पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 6वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसी के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी ने किया था, ऑप्शन बी जनता पार्टी ने किया था, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया था, या फिर ऑप्शन डी बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी। उस समय इसका नेतृत्व राजीव गांधी के हाथ में था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन था वह कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान पर केंद्रित था। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका केंद्रीकरण पॉइंट क्या था, मतलब मुख्य आधार क्या था, फोकस किस पर किया गया था। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय पर, ऑप्शन बी कमजोरों पर अत्याचार हटाना, ऑप्शन सी कृषि विकास पर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो इसका मुख्य ध्यान था वो सामाजिक न्याय पर था, कमजोरों पर अत्याचार को हटाना था, तथा कृषि विकास पर भी था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि देश की तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण कौन से 2 वर्षों में वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। जो देश की बदलती आर्थिक स्थिति थी उसके दौरान 2 वर्षों में एक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो वह वर्ष कौन है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1990 से 1992 में, ऑप्शन बी 1991 से 1993 में, ऑप्शन सी 1992 से 1994 में, या फिर ऑप्शन डी 1989 से 1991 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 से 1992 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के दौरान 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य आकर्षण क्या था। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य विशेषता था वह क्या था पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी औद्योगिकीकरण, ऑप्शन सी उद्योगों का आधुनिकीकरण, या फिर ऑप्शन डी जनसंख्या नियंत्रण। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य आकर्षण जो था वह उद्योगों का आधुनिकीकरण था। अगर औद्योगिकीकरण की बात की जाए तो यह द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान ही आ गई थी, लेकिन उद्योगों का जो आधुनिकीकरण या नवीनीकरण जो हुआ था वह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, और यही 8वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सब। चलिए, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था। तो भारत जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था वह कब बना था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1995 में, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1996 में, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1995 में, या फिर ऑप्शन डी 10 जनवरी 1996 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। उस समय भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अर्थात जो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसके दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अर्थात 9वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई थी या उसका कार्यकाल चल रहा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एसएपी का क्या अर्थ है। एसएपी जो है उसका मतलब क्या है पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए विशेष कार्य योजनाएं, ऑप्शन बी विशेष कार्य योजना, ऑप्शन सी सुरक्षा कार्य योजनाएं या फिर ऑप्शन सुरक्षित कार्य योजनाएं। तो एसएपी है उसका अर्थ होता है विशेष कार्य योजनाएं, अर्थात कि निर्धारित समय अवधि में जो निर्धारित समय अवधि होती है उसके भीतर लक्ष्य की प्राप्ति करना तथा सामाजिक बुनियादी ढांचा और कृषि और जननीति पर भी ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि नवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे। तो जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी गरीबी में कमी या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो नवीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी में कमी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य विकास दर क्या थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें विकास दर का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 6% या फिर ऑप्शन डी 7%। ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें लक्ष्य विकास दर 8% निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2000 से 2005, ऑप्शन बी 2002 से 2007, ऑप्शन सी 2001 से 2006 या फिर ऑप्शन डी 2003 से 2008। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वह थी 2002 से 2007 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 2012 से 2017 ईस्वी तक, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कृषि गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, ऑप्शन सी लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना या फिर ऑप्शन डी। ये दो आंसर एक ही बार दे दिए गए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा आप सब। ऑप्शन डी उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों, इसका तीनों सही आंसर है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वह गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना था, लिंग और सामाजिक अंतर को भी दूर करना था तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना था। अर्थात ये तीनों सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी, ये जो डी वाला सी वाला ऑप्शन था इसमें आप लिख लीजिए उपरोक्त सभी, तीनों चारों आंसर ये सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो भारत में जो सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर थी वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही थी। पिछले प्रश्न में पूछा गया कि उच्चतम कृषि वृद्धि दर और इसमें पूछा गया उच्चतम वृद्धि दर, अर्थात जो सभी पैमानों में जो मुख्य विशेषताएं थी उसमें उच्चतम वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो भारत में उच्चतम वृद्धि दर थी वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसका गठन किया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो मतलब उद्योग का बात बताया ना कि उद्योग की प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना में या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अगर उद्योगों की बात की जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी तो वह ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। या पूछा जाए उद्योगों का आधुनिकीकरण तो वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसको आपको ध्यान देकर चलना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल क्या था। इसको हमने पहले ही बता दिया कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो जो भारतीय सहायता क्लब था, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो जो भारतीय सहायता क्लब थी, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर ऑप्शन डी पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो जो भारत में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारत में जो योजना आयोग था इसका गठन कब हुआ था पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1954 ईस्वी में। तो जो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वह 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था तथा नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो वह पंचवर्षीय योजना कब कौन सी थी जिसमें जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी, नए चुनाव भी हुए थे और उस दौरान आपातकाल भी आया था। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जनता पार्टी की सरकार बनी थी, नए चुनाव भी हुए थे और आपातकाल भी लगाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा आई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर ऑप्शन डी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो जो रोलिंग प्लान की अवधारणा आई थी वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता था। तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो जो गाडगिल योजना थी वह तृतीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही हैं वह अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती थी पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन बी योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन सी विधान परिषद द्वारा, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन होता है वह किसके द्वारा होता है, वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन डी पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन डी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, या फिर ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सीरीज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यही आखिरी प्रश्न था। चलिए देखते हैं इसका। हाँ, अब योजनाएं देख लेते हैं और उन योजनाओं की समय अवधि देख लेते हैं और उस योजनाओं में किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी इस पे ध्यान देख लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? ये 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी और इसमें किसको प्राथमिकता दिया गया था? इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसका जो समय था 1956 से 1961 ईस्वी का था और इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? उसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसकी समय सीमा क्या थी? या इसकी समय सीमा थी 1961 से 1966 ईस्वी में थे और इसकी जो प्राथमिकता थी वह स्व रिलायंस को मतलब स्वरोजगार को प्राथमिकता मिली थी। चलिए चौथी, अब इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना काल आ गया था। तो योजना काल जो था वो 1966 से 1969 तक था। योजना अवकाश काल भी इसे कहते हैं और इस समय में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी एक एक करके। चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह 1969 से 1974 ईस्वी में चलाई गई थी और इसका जो मेन ध्येय मेन विशेषता था या जो केंद्र बिंदु था वह न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य में तेजी लाना था।
और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1974 से 1979 ईस्वी तक चलाई गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना था। चलिए छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1980 से 1985 ईस्वी तक चलाई गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया। जो पांचवी योजना थी उसी के रूप में मतलब गरीबी को हटाना मुख्य लक्ष्य था इसका। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुई थी? यह 1986 से 1990 ईस्वी तक में चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता, अर्थात फूड प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया, रोजगार पर ध्यान दिया गया तथा उत्पादकता क्षमता जो होती उसको बढ़ाया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी तक चलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन था और जनसंख्या का नियंत्रण था। चलिए नवीं पंचवर्षीय योजना, तो नवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? इसका समय क्या था? इसका समय था 1997 से 2002 तक और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? वह 7% की विकास दर, जो इसकी लक्ष्य प्राप्ति थी वह 7% विकास की दर में प्राप्ति थी, लक्ष्य प्राप्ति थी। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? इसका समय था 2002 से 2007 तक। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह स्वरोजगार और संसाधनों एवं विकास की प्राथमिकता दी गई थी, मतलब स्वरोजगार बढ़े, संसाधन और का विकास हो। 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चलाई गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चलाई गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापक और तेजी से विकास, जो विकास का जो हर क्षेत्र है, विभिन्न आयाम है, उन क्षेत्रों में तेजी से विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से 2017 तक चलाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता में सुधार। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक चलाई गई थी, इसको 2015 में समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। चलिए पंचवर्षीय योजना आपका यहीं समाप्त हो रहा है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।